ये बात है फरवरी 1948 की। लोकेशन बिल्कुल वही थी जहां MH370 को 2014 में लास्ट टाइम रेडार पर देखा गया था। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच की एक पतली सी समुद्री पैसेज जहां से रोज हजारों शिप्स गुजरती हैं। उस दिन मौसम बिल्कुल क्लियर था, समुंदर शांत था, हवा पुरसुकून थी। अमेरिकन और ब्रिटिश के कई शिप्स इस रूट से ट्रैवल कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक। अचानक कई शिप्स के रेडियो पर एक स्ट्रेंज सिग्नल रिसीव होता है। ये सिग्नल मोर्स कोड में था, एक पुराना लेकिन बहुत रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम। मोर्स कोड डॉट्स और डैशेस का कॉम्बिनेशन होता है। एटमॉस्फेयर की रुकावटों से कम इफेक्ट होता है, हजारों किलोमीटर दूर तक मैसेज भेज सकता है। इसी वजह से ये इमरजेंसी सिचुएशंस में ज्यादा ट्रस्टेड माना जाता था। मैसेज की शुरुआत होती है 3 डॉट्स 3 डैशेस 3 डॉट्स, यानी SOS SOS। पूरा डिकोडेड मैसेज था। स्टीम शिप SS औरंग मैदान की तरफ से मदद की दरख्वास्त है। शॉर्ट वेव वायरलेस वाले शिप्स डॉक्टर से राब्ता करें फौरन। थोड़ी ही देर बाद सेकंड मैसेज आता है। गालिबन सेकंड ऑफिसर मर चुका है, बाकी क्रू मेंबर्स भी मर चुके हैं, मेडिकल मशवरा ना दें, SOS मदद की दरख्वास्त है। इसके बाद शिप अपनी पोजीशन भेजता है। लास्ट मैसेज बहुत छोटा और अधूरा था, आई डाई। इसके बाद रेडियो पर कंप्लीट साइलेंस छा जाता है। सबसे करीब थी अमेरिकन मर्चेंट शिप सिल्वर स्टार। कैप्टन ने तुरंत डिसीजन लिया, रूट चेंज किया, सिग्नल की लोकेशन की तरफ बढ़े। कई घंटे बाद जब सिल्वर स्टार पहुंची, SS औरंग मैदान बिल्कुल ठीक कंडीशन में थी। कोई डैमेज नहीं, पानी भरने का कोई साइन नहीं, लेकिन चिमनी से धुआं नहीं, डेक पर कोई मूवमेंट नहीं, पूरा शिप बिल्कुल खामोश। रेस्क्यू टीम जब शिप पर चढ़ी, अंदर का माहौल ठंडा और ईयरी था। पहली लाश दिखी, आंखें और मुंह पूरी तरह खुले, फेस पर एक्सट्रीम फियर का एक्सप्रेशन, जैसे किसी खौफनाक चीज को देखकर मौत हुई हो। डेक पर हर जगह बॉडीज, कैप्टन ब्रिज पर मरा हुआ, ऑफिसर्स अपनी पोजीशंस पर डेड, यहां तक कि शिप का डॉग भी मरा हुआ। सबके चेहरे पर सेम खौफ, लेकिन किसी पर भी चोट का निशान नहीं। रेडियो रूम में वही ऑपरेटर मरा हुआ था। उसकी उंगलियां अभी भी मोर्स की पर थीं, जैसे उसने मैसेज भेजते भेजते जान दे दी हो। रेस्क्यू टीम ने डिसाइड किया, शिप को रोप्स से बांधकर नियरेस्ट पोर्ट ले जाएंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जैसे ही टो करना शुरू हुआ, कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं निकला। देखते ही देखते भयंकर आग। रेस्क्यू टीम जान बचाकर बोट्स में कूद गई। थोड़ी ही देर में मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। SS औरंग मैदान अपने सारे राजों के साथ समुंदर में डूब गई। शिप डूब चुका था, बॉडीज गायब, सिर्फ गवाह बचे, सिल्वर स्टार के क्रू। इसीलिए कुछ लोगों ने इसे कहानी कहा, कुछ ने कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। कई रिसर्चर्स के मुताबिक SS औरंग मैदान का कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, लॉयड्स शिपिंग रजिस्टर में भी नाम नहीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई शिप्स फेक नेम्स से चलते थे, इल्लीगल स्मगलिंग में यूज होते थे। खुलासा, 1954 में डच न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल छपा, इस शिप पर काम कर चुके क्रू के इंटरव्यूज, स्मगलिंग का मेंशन, लेकिन ओनर का कोई ट्रेस नहीं। 2003 में CIA ने कुछ फाइल्स डीक्लासिफाई की। एक लेटर डेटेड 29 मई 1958 इस ट्रेजेडी को मिसिंग शिप्स और प्लेन्स से जोड़ा गया। लेटर 45 इयर्स तक सीक्रेट रखा गया था। सबसे लॉजिकल थियरी, शिप पर डेंजरस केमिकल्स लोडेड थे, जैसे पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरीन। सॉल्ट वाटर प्लस पोटेशियम साइनाइड इक्वल्स डेडली गैस, जो लंग्स को डैमेज करके इंस्टेंट डेथ कर सकती है। एक और डार्क थियरी, शिप जापानीज यूनिट 731 का बायोलॉजिकल मटेरियल ले जा रहा था। सीक्रेट मिशन, लीक होने पर पूरा क्रू मारा गया, इसीलिए शिप का कोई रिकॉर्ड नहीं। सिल्वर स्टार के क्रू ने बताया, माहौल बहुत हैवी था, डॉग का एग्रेसिव पोस्चर में मरना, जैसे उसने कुछ इनह्यूमन देखा हो। ये एंगल इस स्टोरी को पैरानॉर्मल साइड पर ले जाता है। SS औरंग मैदान की सच्चाई आज भी समुंदर के